गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना एमसी क्यूब का ये नवा सेट देखते हैं। हम लोग के पास आज भी जो है परंपरागत क्वेश्चन है लाइक दैट 40 क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अभी एग्जाम का कोई क्राइटेरिया आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं चल रहा है। इस तरीके से हम लोग को कुछ क्वेश्चन होते रहेंगे इस तरीके से, और मैं कुछ आपको बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिकों का विस्तृत अध्ययन भी कराने वाला हूँ। लाइक दैट 2-1 दिन के बाद मैं आपको अच्छे-अच्छे जो डिफ़िकल्ट कहा जाए या हम कहेंगे कि ज़्यादातर कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके तहत भी हम क्लास लेने वाले हैं। जल्द ही 2-1 दिन में मैं शुरू करूँगा। तो आइए हम लोग का जो भी क्वेश्चन का क्राइटेरिया है, उसके तहत लगभग सभी लोग का ये ध्यान रहे कि 80% लर्निंग होना ज़रूरी है। अगर आप 80% लर्निंग कर ले जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। आज जैसा कि दिख रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम की क्राइटेरिया है, वो नवंबर-दिसंबर से पहले नहीं होने वाली है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना कर के अपने जो भी बुक हैं, उन बुकों में थोड़ा-सा गहन अध्ययन के तहत आप ध्यान दीजिए, जिससे कि वो आपका लगभग 80 से 90% वो बुकें आपकी तैयार हो। हम लोग का ये होता है कि क्वेश्चन कराना क्या होता है, एक तरीके से बेसिक होता है। आप कहेंगे कि बेसिक में भी क्या इन क्वेश्चनों से सिलेक्शन हो जाएगा, हम कहेंगे कि ये आधार ही होता है, ये आधार देता है। इसमें हम लोग को स्टडी जो करनी होती है, वो अच्छे से करनी होती है। तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेन के तहत हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा टॉपिक का, वो चलने वाला है जल्द ही। लाइक दैट आज और एक-एक दिन और हमारी जो क्लासें होगी, ये एमसीक्यू के तहत होगी। तो आइए आज का हम लोग अपना एमसीक्यू का ये 9वां सेट देखते हैं, नवा सेट देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है शुरुआती अवस्था में बच्चों में पीएम का परीक्षण किस विधि से होता है। तो हम लोग का मालूम है यहाँ पर लिखा गया है पीएम, तो ये पीएम आप जान ही रहे होंगे। हम लोग कहेंगे कि जो हमारी क्राइटेरिया है पीएम की, इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा पी मीन्स इस तरीके सिस्टम में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इस तरह से आपने देख रखा है पीएम। तो इससे आप समझ गए होंगे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। हम लोग क्या करते हैं, पीएम को बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन मीन्स प्रोटीन के द्वारा, और हम लोग कहेंगे ऊर्जा के द्वारा क्या हो गया, कुपोषण हो गया। तो प्रोटीन और ऊर्जा के द्वारा कुपोषण हुआ तो हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, टोटल हमारा प्रोसेस क्या होगा बॉडी का। हम लोग कहेंगे कि एक तरीके से क्वाशियोरकर रोग भी हो सकता है, ड्राई रोग भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की तरह जुड़ा हुआ है हमारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि बच्चों में पीएम का परीक्षण, यहाँ पर बोल रहा है टेस्टिंग किस विधि से होती है। तो हम लोग कहेंगे बच्चे का क्या होगा, पूरा का पूरा जो शेप होगा उसका शेप वो तो वही रहेगा, लेकिन जो उसकी साइज होगी, साइज मीन्स आकृति जो होगी, साइज शेप मीन्स आकार होता है, आकार जो कि निश्चित होता है। ये आकार हमारा निश्चित होता है, निश्चित। लेकिन जो साइज होती है, आकृति आकृति ये घटती बढ़ती रहती है, ये घटती बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती बढ़ती रहती है। तो यहाँ के तहत हम लोग देखते हैं कि हमारी जो साइज होगी ये क्या करेगी, पीएम की प्रोसेस में हम कहेंगे प्रोटीन और एनर्जी की जो हमारी कमी हो गई, तो हमारी आकृति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स हमारे माप कम हो जाएंगे। हम लोग कहेंगे कि हम क्या हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाएंगे, माप हमारा कम हो जाएगा, लेकिन जो शेप होगा वो तो सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारी आकृति जो है क्या हुई, जो है कम हो गई। परीक्षण किस विधि से किया जाएगा, हम कहेंगे हाथ पैर बॉडी का प्रोसेस, चेहरे का प्रोसेस, पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिसे हम लोग सूखा के टाइप करते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी जो टेस्टिंग होगी, क्या जैव रासायनिक परीक्षण होगा या मानव मिति मीन्स एंथ्रोपोमेट्री होगी या रोग विज्ञानीय या पैथोलॉजिकल परीक्षण होगा। हम लोग कहें उपरोक्त में से नहीं, हम लोग को तो मालूम ही है कि कुपोषण हो चुका है जो है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा एंथ्रोपोमेट्री होगा। क्या होगा, टेस्टिंग जो होगी मीन्स पीएम की जो टेस्टिंग होती है वो क्या होती है, एंथ्रोपोमेट्री होती है। आइए अगर कोई रोग है तो रोग के तहत देखिए, रोग अगर किसी को रोग है तो रोग का जो परीक्षण किया जाता है तो उसे पैथोलॉजिकल बोलते हैं। इसलिए जगह जगह पैथोलॉजी हमारे क्या है, सेंटर खुले हुए हैं। तो रोग का परीक्षण किया जाता है
यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि रोग का परीक्षण किया जाता है, रोग का परीक्षण, रोग का परीक्षण। जब रोग का परीक्षण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल बोलते हैं। जबकि जो है हम लोग कहेंगे अगर कुपोषण के तहत हमारी टेस्टिंग होती है तो हम लोग एंथ्रोपोमेट्रिक कहते हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि पहला का आंसर क्या होगा, ये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए अपना, देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कहेंगे दूध के प्रोटीन का, मीन्स हम लोग को मालूम है कि दूध में प्रोटीन है, उस प्रोटीन का अधिकतम स्कंदन मीन्स कोआगुलेशन आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु पर होता है। तो हम लोग को देखना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखना है कि किस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर हमारा जो है मीन्स वो पीएच है। आइसो इलेक्ट्रिक किस आइसो इलेक्ट्रिक मीन्स हम लोग कहेंगे किस पीएच पर, पीएच पर, पीएच पर हम लोग कहेंगे कि दूध के प्रोटीन का अधिकतम स्कंदन हम कहेंगे किस पीएच पर दूध दूध का थक्का, कोआगुलेशन मीन्स हम कहेंगे दूध का थक्का बनता है। हम कहेंगे दूध को दही में अगर हम चेंज कर दें, दूध का दही में बनना, दूध का दही में, दूध का दही में, दही में हम लोग कहेंगे दूध का पनीर में, दूध का पनीर में, पनीर में। तो देखिए दही, दूध का दही में हम लोग कहेंगे क्या स्कंदन होगा, कोआगुलेशन होगा? नहीं, वो फर्मेंटेशन होगा। दूध का दही में हमारा फर्मेंटेशन होगा। क्या होगा? दूध का दही में हम लोग कहेंगे किण्वन होगा, किण्वन होगा। अब देखिए दूध का पनीर में जो है इसे फाड़ना हम लोग कहेंगे स्कंदन होगा। क्या होगा? स्कंदन होगा। रेनिन एंजाइम चाहिए यहाँ पर। हम लोग कहेंगे दूध को दही में या दूध को पनीर में चेंज करने के लिए हमारा एक हम कहेंगे रेनिन एंजाइम होता है जो है। तो हम लोग इस एंजाइम के द्वारा भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो पीएच है, ये पीएच कितना हमारा होना चाहिए? तो पीएच के लिए हम लोग कहेंगे 4.6 होगा। कितना होगा? हम लोग कहेंगे 4.6 पीएच पर हमारा क्या होता है? दूध की प्रोटीन हमारी कौन से दूध के प्रोटीन का अधिकतम कोआगुलेशन, दूध के प्रोटीन का क्या नाम है? दूध का प्रोटीन, दूध का जो प्रोटीन होता है उसे हम लोग केसिन कहते हैं। जनरली है हमारा केसिन प्रोटीन होता है दूध में। ये प्रोटीन हमारा चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा दूध का जो केसिन है यही हमारी प्रोटीन होती है, पनीर होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमारा दूध का जो प्रोसेस है यहाँ पर उसके तहत जो लिया गया है वो हम लोग कहेंगे कि वो हमारी केसिन प्रोटीन होती है। इसके सिवाय जो है हमारा वो पनीर का प्रोसेस कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से आप देख लिए होंगे कि यहाँ का जो क्राइटेरिया हमारी है, ये हमारा ऑप्शनल बी सही होता है कि 4.6 पीएच पर जो केसिन प्रोटीन है वो पनीर में चेंज हो जाती है। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक स्पष्ट द्रव आहार में मिलता है। हम लोग कहेंगे कि एक स्पष्ट मीन्स हम लोग कहेंगे स्पष्ट द्रव आहार मीन्स हमारा ये प्रोसेस है, इसे हम लोग कहेंगे क्लियर, क्लियर लिक्विड, क्लियर लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट। तो ये हमारा क्लियर लिक्विड डाइट, लाइक दैट हम लोग कहेंगे हमारा वाटर भी होता है। यस, देखिए वाटर भी होता है। क्लियर लिक्विड डाइट हमारा मीन्स शुद्ध तरल आहार, मीन्स शुद्ध तरल आहार या स्पष्ट द्रव आहार। इसमें क्या मिलता है? केवल कार्बोज व कैलोरी, हम लोग कहें केवल खनिज व विटामिन, केवल प्रोटीन व कार्बोज, केवल कैलोरी। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जो हमारे क्लियर लिक्विड डाइट होता है, जिसे हम लोग कहें कि दाल का छनित पानी जो है, तो दाल का छनित पानी भी हमारा क्या होता है? क्लियर लिक्विड डाइट होता है। दाल का छनित, छनित पानी, दाल का छनित पानी ये भी हमारा क्लियर लिक्विड डाइट होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे इसमें क्या पाया जाएगा? हम कहेंगे कार्बोज और ऊर्जा, खनिज और विटामिन, प्रोटीन, कार्बोज, हम लोग कहेंगे कैलोरी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमको एनर्जी केवल प्रोसेस मिलता है। क्या मिलता है? हम कहें एनर्जी मिलेगा। एनर्जी किससे मिलेगा? हम लोग कहेंगे कार्बोज से मिलता है। जैसे ग्लूकॉन डी, आप ग्लूकॉन डी को जानते हैं। ग्लूकॉन डी का जो लिक्विड घोल हमारा होता है, क्या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉल का हमारा घोल, इलेक्ट्रॉल का घोल। देखिए हमारा ये भी हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉल घोल,
क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉल, इलेक्ट्रॉल ऑब्लिक टुकॉन डी, टुकॉन, ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन डी का घोल, का घोल। ये भी हमारा जो है तरल लिक्विड। डाइजेट हम कहेंगे कार्बोज और कैलोरी मिलेगा। क्या मिलेगा हमको? कार्बोज। उसमें हमें क्या मिलता है? कार्बोज होते हैं और कार्बोज के माध्यम से हमें एनर्जी का प्रोसेस बनता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे, या क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये होगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामान्यतः द्रव्य शक्ति की क्षीणता का पता तब चलता है जब बच्चा केवल इतने डेसिबल से सुन पाए। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर सुनने के लिए जो साउंड का हमारा जो ध्वनि का जो तीव्रता होती है, वो ध्वनि की तीव्रता को हम लोग जो है मात्रक के तौर पर डेसिबल लेते हैं। तो कितने डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि एक शिशु को सुनाई देती है, और कितने डेसिबल की हम कहेंगे तीव्रता ध्वनि की एक प्रौढ़ व्यक्ति को सुनाई देती है, और कितना हानिकारक होती है। तो इस तरीके से लाइक दैट जो देखिए हम लोग कहेंगे बातें हमारी किसकी है? बच्चा। मीन्स ये बातें हमारे चाइल्ड की है जो है। तो चाइल्ड का जो हमारा डेसिबल का प्रोसेस होता है जो है, हम कहेंगे केवल इतने डेसिबल से सुन पाए। मीन्स इसके हम लोग कहेंगे नीचे वो नहीं सुन पाएगा, या इससे ज्यादा हानिकारक होगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जो बच्चे का प्रक्रिया होती है 41 से 50 डेसिबल, इतने पे वो सुन सकता है। लाइक दैट 70 के नीचे वो सुन सकता है, और 75 की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे डेंजरस हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। और जबकि जो प्रौढ़ की बातें आती है, पुरुष की तरह जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो 80 डेसिबल की होती है। प्रौढ़ के लिए हम लोग कहेंगे, प्रौढ़ के लिए हमारा प्रौढ़ के लिए 80 डेसिबल, 80 डेसिबल, डेसिबल 80 डेसिबल जो है ध्वनि सहन शक्ति में होती है, इसके ऊपर हानिकारक होती है। और चाइल्ड के लिए 75 डेसिबल की ध्वनि हानिकारक होती है। उसको जो हियरिंग का प्रोसेस होता है वो 41 से 55 डेसिबल पर होता है। आइए इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि हमारा ऑप्शनल चौथा का बी रहा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बांधनी में प्रयोग आने वाले एक नमूना है। अब हम लोग को मालूम है कि हमारा बांधनी वस्त्र, बांधनी वस्त्र की प्रक्रिया हम लोग को मालूम है कि टाई और डाई से होता है। मीन्स बांधनी साड़ी भी होती है, बांधनी चुनरी भी होती है। हम लोग कहेंगे कि यहाँ का प्रोसेस हमारा शिवोरी भी होता है। मीन्स ये बांधनी टाई और डाई प्रक्रिया से हमारा तैयार होता है। तो हम लोग कहेंगे टाई और डाई के प्रोसेस से हम लोग कहेंगे कि बांधनी, हमारा बांधनी के तहत हमें मिलता है बांधनी, बांधनी हमको साड़ी भी मिलती है। और हम कहें कि बांधनी दुपट्टा भी होता है, बांधनी दुपट्टा भी होता है, दुपट्टा, दुपट्टा भी होता है, दुपट्टा भी होता है। हम लोग कहते हैं शिवोरी भी होता है, जापान की हमारी शिवोरी, शिवोरी भी हमारी शिवोरी, शिवोरी ये जापान की है, जापान की। ये भी हमारा बांधनी के अंतर्गत आता है। हम लोग कहते हैं लहरिया भी आता है, लहरिया, लहरिया ये पगड़ी होती है, लहरिया पगड़ी होती है, पगड़ी, पगड़ी होती है। ये सब के सब हमारे बांधनी के अंतर्गत, बांधनी साड़ी हो गया, दुपट्टा हो गया, शिवोरी हो गया जापान का, और लहरिया मीन्स ये पगड़ी हो गया। ये सभी के सभी हम लोग कहेंगे कि बांधनी के अंतर्गत आते हैं। अब कहेंगे प्रयोग आने वाले नमूना, इसमें कौन सा नमूना बनाया जाता है? मीन्स जो भी टाई और डाई प्रक्रिया द्वारा हमारा क्या किए जाते हैं? नमूने बनाए जाते हैं। ये जो नमूना बनता है इसे हम लोग कहेंगे टाई एंड डाई, एंड डाई, डाई एंड डाई प्रक्रिया द्वारा, प्रक्रिया द्वारा डाई और डाई प्रक्रिया द्वारा नमूना बनता है। तो नमूना किसका बनेगा? बर्फी का बनेगा, लड्डू जलेबी का बनेगा, वज्रा का बनेगा, गोपुरम का बनेगा। तो हम लोग को याद होना चाहिए कि हम कहेंगे कि लड्डू और जलेबी का बनेगा। मीन्स आपको ऑप्शन क्या मिलता है? बी मिलता है। चलिए याद रखना हमारे कौन कौन से बादनी वस्त्र हैं, यहाँ पर सब मिल रहा है आपको। देखिए रंगने में नमक क्यों डाला जाता है? हमें मालूम है कि जो भी वस्त्र की हम लोग कलरिंग करेंगे, रंगाई करेंगे, उसमें हम लोग साल्ट का प्रयोग करेंगे। लाइक दैट साल्ट, साल्ट डालने से क्या होगा कि रंग हमारा पक्का चढ़ता है जो है। हम कहेंगे कि जिसे धुलने पर वो छूटेगा नहीं,
मीन्स रंग हमारे क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, वस्त्र पर स्थायी हो जाएंगे, कभी वो हटेंगे नहीं जो है। तो हमें मालूम है इतना कि रंगने में नमक क्यों डाला जाता है, हम कहें कि स्थायी होने के लिए। अब यहाँ कह रहा है क्या, सोखने के लिए, रेचन के लिए, घुलनशीलता के लिए, या सभी के लिए। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, नवीनता लाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा, मीन्स परिशुद्धता का प्रोसेस बनाएगा। तो देखिए हमारा रंग छूट रहा है तो परिशुद्धता नहीं है, लेकिन अगर स्टेबल कर दिया कलर को तो हम कहेंगे परिशुद्धता है। इस परिशुद्धता की बातें हम कहेंगे कि किससे होगा, रंग का प्रोसेस हमारा होता है कि हमारा रंग कैसा होगा, या तो एस्टिक रंग होगा, या बेसिक होगा, या उदासीन रंग होगा। कुल मिलाकर के 3 तरह के ही हमारे सिंथेटिक कलर होते हैं। तो इस तीनों तरह के कलर में जो भी रंग होगा, उस रंग में वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी लाएगा, उसमें निखार लाएगा। तो इस तरह की प्रक्रिया हमारी क्या बोली जाती है, रेचन बोली जाती है। क्या बोली जाती है, हम कहेंगे रेचन बोले। रंगने में नमक क्यों डाला जाता है, मीन्स अम्ल हो, अम्लीय हमारा रंग हो, या क्षारीय रंग हो, या उदासीन रंग हो, उसे वो स्टेबल बनाएगा, उसमें निखार लाएगा, उसके गुणों को बढ़ाएगा। मीन्स से इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेचन। तो आइए छठा का आपने देख लिया, ऑप्शन क्या मिला आपको, बी मिला। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जीओटीएस का अभिप्राय है, ओटीएस। हम लोग कहेंगे कि हमारा हिंदी का प्रोसेस में, इंग्लिश को देखिए, ओ यस, ये हमारा जीओटी है। तो आप देख सकते हैं, हम कहेंगे कि क्या, जी से ग्लोबल, ओ से ओजोन, टी से टेक्सटाइल, यस से सर्विसेज। लाइक दैट हम कहेंगे बी ऑप्शनल ग्लोबल, ओ से ऑर्गेनिक, और टी से टेक्सटाइल, हम कहेंगे यस से स्टैंडर्ड। फिर हमारा सी मिल रहा ग्लोबल, ऑर्गेनिक, टेक्सटाइल, स्पेसिफिकेशन, हम कहेंगे डी ग्लोबल, ऑर्गेनिक, टर्म्स एंड स्टैंडर्ड। लाइक दैट आपको एक बुक होती है टेक्सटाइल, उससे देखिए आपको समझ में आ रहा होगा ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड जो है। लाइक दैट ये हमारा अमेरिकन के तहत, अमेरिका के तहत ये हमारा सिस्टम बनाया गया, जिसे हम लोग गोट्स के नाम से भी जानते हैं। इसे गोट्स भी कहा जाता है, मीन्स GOTS, गोट्स मीन्स अमेरिका की ये गोट्स सर्विस है जो है, संस्था है, स्टैंडर्ड है, मापक है। स्टैंड समझ गए होंगे कि मापक है। इससे ये माप किया जाता है कि हमारे जो भी टेक्सटाइल के तहत जो भी प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं, चाहे वो जिस भी फाइबर के हैं, उसकी परिशुद्धता है कि नहीं है। ये हमारी जो है क्या, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। आइए अगला देखते हैं हम लोग, आठवां क्वेश्चन अपना। देखिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अधीन ग्राम स्तर पर स्थापित महिला केंद्र है। हम लोग कहेंगे कि महिला सशक्तिकरण मिशन के अधीन महिला, अब वो भी नेशनल वुमेन के तहत ग्राम स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर स्थापित महिला केंद्र। महिला केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये चाहे ग्रामीण स्तर हो, ग्रामीण स्तर पर भी होती है, हम लोग कहते हैं राज्य स्तर पर भी होती है, राज्य स्तर पर भी होती है, हम कहें ब्लॉक स्तर पर भी होती है, ये ब्लॉक स्तर पर भी होती है। ये तीनों स्तरों पर होती है। हम ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर, राज्य स्तर, ये 3 स्तरों पर होती है। महिला सशक्तिकरण के तहत, मिशन के तहत जो सेंटर खोले जाते हैं, वो राज्य स्तर पर भी खोले जाते हैं, ब्लॉक स्तर पर भी खोले जाते हैं, और ग्रामीण स्तर पर भी खोले जाते हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि ग्रामीण स्तर पर खोला गया है, हम कहेंगे चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो, या हम कहेंगे ब्लॉक राज्य स्तर पर हो, या हम कहेंगे ब्लॉक स्तर पर हो, इस सभी के तहत हम कहेंगे PSK नाम होता है। क्या नाम होता है, PSK। देखिए ये तीनों के तहत हम लोग कहेंगे, चाहे ग्रामीण स्तर हो, चाहे हमारा कहेंगे राज्य स्तर हो, चाहे हमारा ब्लॉक स्तर हो, सभी के तहत हम लोग इसका नाम देते हैं PSK, मीन्स पूर्ण शक्ति केंद्र। अब यहाँ के तहत हम कहेंगे क्या होता है यहाँ पर, तो महिला सशक्तिकरण के तहत है कि महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, और उनके साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है या उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसमें इस संगठन द्वारा उनको क्या करना, सहयोग देना जो है। तो इस तरीके से महिलाओं पर हुए अत्याचार और उनके जो है विकास के तहत जो है क्या है, इस संस्था द्वारा, केंद्र द्वारा कार्य किया जाता है। ये होता है आपका पूर्ण शक्ति केंद्र, PSK मीन्स आप देख सकते हैं PSK। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, 9वां क्वेश्चन देखिए।
खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण है। धवलीकरण आप समझ गए होंगे, ब्लॉचिंग। धवलीकरण को इंग्लिश में हम लोग ब्लॉचिंग कहते हैं जो है। देखिए ये धवलीकरण को इंग्लिश में आप ब्लॉचिंग कहते हैं, ब्लॉचिंग। ब्लॉचिंग की प्रक्रिया क्या होती है? तो हम लोग को मालूम है कि ब्लॉचिंग क्या होता है जो है। तो देखिए खाद्य पदार्थों को साफ करना, हम कहेंगे नाशक जीव प्रशन को रोकना, खाद्य पदार्थों में एंजाइमों को निष्क्रिय करता है, खाद्य पदार्थों को शुष्क होने से रोकता है। तो हम लोग कहेंगे खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण क्या है? धवलीकरण का मतलब होता है जो है, हम लोग कहेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पर, कभी-कभी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी हम क्या करेंगे, अपने साग-सब्जियों को क्या करते हैं, इसमें धुलाई करते हैं जो है। तो हम कहेंगे कि ब्लॉचिंग क्या होता है? हम लोग कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस ताप से नीचे साग सब्जियों को साग सब्जियों सब्जियों को सब्जियों को उबलते उबलते जल में धोना, उबलते जल में धोना धोना। 100 डिग्री सेल्सियस ताप से नीचे साग सब्जियों को उबलते जल में धोना, ये हमारा बोला जाता है ब्लॉचिंग या धवलीकरण, धोना। तो इससे क्या होगा, हम कहेंगे इससे दो चीजें होती है। एक तो हमारा क्या होता है, जो हम कहेंगे जो बैक्टीरिया इसमें लगे होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और दूसरा हम कहेंगे एंजाइम क्या करते हैं हमारे जो है, वो भी जो उनके एक्टिविटी होती है, एंजाइम की सक्रियता होती है, मीन्स क्रियाशीलता होती है, वो क्रियाशीलता इनकी रुक जाती है। तो मेजर वर्क धवलीकरण का होता है कि एंजाइम की क्रियाशीलता को रोकना, और गौण कारण होता है कि उससे बैक्टीरिया को हटाना जो है। तो मेजर पॉइंट हमारा क्या होता है जो है, हम कहेंगे खाद्य पदार्थों से इस एंजाइम को निष्क्रिय करना। अगर एंजाइम निष्क्रिय हो गया तो हम कहेंगे हमारा जो भी साग सब्जियां हैं लंबे समय तक संरक्षित रहेंगी, मीन्स वो नष्ट नहीं होगी, मीन्स उसे हम 2 से बदले 4 दिन तक हम उसको यूज कर सकते हैं, मीन्स प्रयोग कर सकते हैं। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सिलाई की मशीन में बॉबिन कहाँ लगाया जाता है? हम कहेंगे सिलाई मशीन में बॉबिन कहाँ लगाया जाता है? तो बॉबिन होता क्या है, ये आप जानते ही होंगे। बॉबिन को हम लोग कहते हैं सिलाई मशीन का हृदय। सिलाई सिलाई मशीन का सिलाई मशीन का हृदय। सिलाई मशीन का हृदय क्या होता है? हम लोग कहेंगे बॉबिन होता है, बॉबिन। इस बॉबिन को सिलाई मशीन का जो है हृदय कहा जाता है। लाइक दैट जो है हम कहेंगे कि फीड डॉग या प्रेशर फुट या दोलायमान हुक जो है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए कहा गया कहाँ लगाया जाता है, तो हम कहेंगे दोलायमान हुक में लगाया जाता है। मीन्स 10वां का ऑप्शनल आपका सी होता है। मीन्स इसे हम लोग जो है बॉबिन केस भी कहेंगे। क्या बोलते हैं इसे बॉबिन केस भी कहा जाता है। बॉबिन बॉबिन केस इंग्लिश वर्ड सिस्टम में देखेंगे तो इसे बॉबिन केस भी कहा, दोलायमान हुक को बॉबिन केस कहा जाता है। और बॉबिन क्या होता है, आपका ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सिलाई मशीन का हृदय किसे कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे सिलाई मशीन का हृदय बॉबिन को कहा जाता है, जो हम लोग कहेंगे बॉबिन केस में क्या दोलायमान हुक में इसे रखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कसूती कढ़ाई को निम्नलिखित में से क्या निरूपित नहीं करता है? मीन्स कढ़ाई ये कढ़ाई आप जानते भी हैं कर्नाटक की है, कढ़ाई हमारी, ये एम्ब्रॉयडरी हमारी कर्नाटक की है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि देखिए क्या निरूपित नहीं करता है। मीन्स यहाँ पर मेथी, आरी, गवांती, मुर्गी, यहाँ पर मुर्गे। तो देखिए कुल मिलाकर के ये क्या दिए गए हैं, हम कहेंगे ये टाँके हैं। ये सब के सब क्या है, हम कहेंगे ये सब के सब टाँके हैं। टाँके, ये टाँके सब हैं। मीन्स मेंथी टाँका, आरी टाँका, गवंती टाँका, मुर्गई टाँका। मीन्स कौन सा क्या नहीं करता है? तो हम कहेंगे आपको मालूम होना चाहिए कि ये आरी, ये टाँका हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता।
कर्नाटक की कसूती में मेंथी, गवंती या मुर्गई का टाँके हमारे आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन देखिए। बिजली के वाटर हीटर के प्रचलन का सिद्धांत क्या है? हम कहेंगे बिजली हीटर, हम लोग कहेंगे बिजली हमारा ये बिजली वाटर हीटर, बिजली से वाटर हीटर का जो हम कहेंगे प्रचलन मीन संचालन सिद्धांत क्या नहीं है? संवहन, कंडक्शन, रेडिएशन, चालन या हम कहेंगे प्रेरण। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे? हम लोग इसे बोलेंगे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए ये हमारा आएगा विद्युत, विद्युत पूरा नाम इसका होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मीन्स हमारा ये होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लाइक दैट आप समझ गए होंगे कि बिजली के वाटर हीटर को प्रचलन का सिद्धांत क्या है? तो हम लोग कहेंगे प्रेरण, या पूर्ण रूप से अगर पढ़ना चाहेंगे तो विद्युत चुंबकीय कहेंगे प्रेरण। आइए 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पोस्टर का एबीसी है, मीन्स पोस्टर में एबीसी वर्ड लिखा होता है। इस एबीसी वर्ड का हम लोग को क्या करना है? फुल फॉर्म जानना होता है। तो आइए फुल फॉर्म आप हिंदी में भी जान लीजिए और इंग्लिश में भी जान लीजिए। तो यहाँ पर देख रहा है कि ए का मतलब क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, बी का ब्रीफ होगा और सी का क्लियर होगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा ऑप्शनल यही सही होगा, ये सही होगा। मीन्स हम कहेंगे कि आकर्षक होगा। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक, आकर्षक होगा। ब्रीफ संक्षिप्त होगा, संक्षिप्त होगा, संक्षिप्त होगा। और हम कहेंगे क्लियर मीन्स स्पष्ट हो। ये हमारा एबीसी मीन्स इंग्लिश का प्रोसेस और हिंदी का प्रोसेस दोनों में आप इनको क्या करना याद कर लेना। मीन्स अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर मीन्स आकर्षक, संक्षिप्त और स्पष्ट। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर है? हम लोग कहें कि ओमेगा 3 लेडीज के लिए सबसे बेहतरीन होता है, जो है ब्रेन के लिए भी बेहतरीन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी बेहतरीन होता है। तो ये हमारा ओमेगा 3 ये हमारा फैट है, वसा अम्ल है, वसी अम्ल है, ये भरपूर सबसे अधिक किसमें होता है? तो हम लोग कहेंगे कि देखिए सबसे अधिक नंबर 1 की बात करें तो हमारा जो है क्या होगा? वसा युक्त जो मछलियां होती है नंबर 1 पे आती हैं। और इसके बाद ड्राई फ्रूट्स में सबसे अधिक हमारा अखरोट होता है, अखरोट में ये पाया जाता है जो है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि देखिए सरसों का तेल, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा 3, 5, 6 14वां का ऑप्शन हमारा आएगा 3, 5, 6 से। ये थर्ड पोजीशन पर सरसों का तेल आएगा 3, 5, 6। तो देखिए ये हमारा आएगा जो है भरपूर मीन्स हम कहेंगे कि वसा युक्त मछली भी है हमारी, और हम कहेंगे अखरोट भी है, और इसके बाद हम कहेंगे सरसों का तेल भी है। इन सभी में ओमेगा 3 सबसे अधिक पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित नवीन किस्म के सूत मीन्स फैंसी धागा, नवीन किस्म के सूत ऑब्लिक फैंसी धागा, हम कहेंगे फैंसी फैंसी धागा, फैंसी धागा। अब देखिए फैंसी धागा हमारा कौन कौन सा? क्रेप सूत, बॉकले सूत, स्लब या वक्रीइत सूत। इसके बाद हम कहेंगे फ्लाक्स, फ्लास्क होता है, फ्लास्क सूत। तो इस तरीके से हम लोग को मिल रहा है केवल एक क्रेप सूत हमारा फैंसी धागा नहीं है, बाकी तीनों है। मीन्स हम कहेंगे 2, 3, 4, क्या बोलेंगे? 2, 3, 4 मीन्स हमारा 15वां का ऑप्शन मिलेगा 3 डी। देखिए 2, 3, 4 ये हमारे फैंसी धागा, या हम कहेंगे नूतन धागा, नवीनतम धागा या नॉवेल्टी धागा, कई नामों से हम लोग इसे जानते हैं। मीन्स 15वां का आपका जो ऑप्शनल होगा वो डी होगा। आइए मानव दूध में यस यन यव की मात्रा निम्न होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो हम लोग कहेंगे कि इसकी मात्रा ही नहीं, जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं लगभग सभी फूड प्रोडक्टों का यस यन यफ जो मान होता है 8.5% होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखिए, शिक्षणीय मानसिक रूप से अक्षम बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर होता है। कितना होता है? हम लोग कहेंगे मंद बुद्धि बालक है, फेबल चाइल्ड। क्या बोलेंगे हम लोग? फेबल अगर चाइल्ड है मंद बुद्धि का, तो शिक्षणीय मानसिक रूप से कितना होगा? हम लोग कहेंगे कि शिक्षणीय मानसिक जो उसकी प्रक्रियाएँ होंगी 50 से लेकर के 75 होती है। मीन्स ऑप्शन हमारा बी होता है। मीन्स फेबल बालक है हमारा, मीन्स हम कहेंगे अक्षम बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर हमारा 50 से लेकर के 75 होता है। ये आपको रखना पड़ेगा। देखिए अगला है कि पॉलिस्टर कपड़े की पॉलीमराइजेशन की डिग्री, मीन्स ताप पूछ रहा है कि किस ताप पर जो है पॉलिस्टर के हमारे क्या होते हैं, जो रसायन होते हैं वो आपस में जो है जुड़े होते हैं। मीन्स रसायन हमारा अणुओं से बना होता है, रसायन के जो भी अणु हैं आपस में एक दूसरे से किस ताप पर वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हम कहेंगे कि इनका जो ताप होता है वो हम लोग कहेंगे लाइक दैट, यहाँ तो लगभग एक भी नहीं है, क्योंकि जो इसका पॉलीमराइजेशन का टेम्परेचर होता है वो लगभग 250 के आसपास होता है। आप इसे 2 डिग्री से लेकर के हाई डिग्री के प्रोसेस में अगर काउंट्स करेंगे तो लो डिग्री की प्रक्रिया यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है 115 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ऑप्शनल आपका सही होगा। आइए 19वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकल प्रचलन क्रिया द्वारा एक ही समय पर सैकड़ों परिधान तैयार कर सकता है? टनल होता है, फनिल। क्या बोलते हैं, टनल या फनिल? हम कहेंगे टनल फिनिशर। तो देखिए एक प्रचलन क्रिया द्वारा एक ही समय पर सैकड़ों परिधान तैयार किए जाते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं टनल फिनिशर। ये हम लोग को याद करना पड़ेगा। टनल मीन्स नली होता है। आइए 20वां देखते हैं। झुकना या उठाना। झुकना, किसी वस्तु को हम अगर उठाते हैं तो झुक के ही उठाते हैं। तो हमारा पहले क्या हुआ? पहले झुकना, पहले झुकना, फिर 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 क्या करना? उठाना। झुकना और उठाना, क्या ये पैदल और मानसिक होगा? हम कहेंगे धड़ या शारीरिक होगा। हाँ, हम क्या करेंगे, पूरे अपने धड़ को मीन्स कमर पोर्शन का जो प्रोसेस होगा धड़ का, इसको हम लोग क्या करेंगे, झुकाएंगे। और फिर पूरी शरीर के द्वारा जो है पूरी प्रक्रिया शारीरिक बल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज को उठाना है, जो है उठाना। धड़ एवं शारीरिक हमारी चेष्टा का क्रम होगा। क्या होगा? धड़ एवं शारीरिक चेष्टा का हमारा ये ऑर्डर होगा। आइए 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21वां 21 देखिए। कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा पूर्व निर्धारित सूचनाओं पर आधारित जो भी हमारे प्रोजेक्ट की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, जो होती है उसे किस नाम से जानेंगे हम लोग? नियोजन या क्रियान्वयन या मॉनिटरिंग या मूल्यांकन। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? जनरल सी बात है हमारी, इसे हम लोग जो है मॉनिटरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनिटरिंग की प्रक्रिया हमारी है कि प्रक्रिया किस नाम से, सूचनाओं पर आधारित प्रोजेक्ट की प्रगति प्रगति हमें देखनी है तो हमें निगरानी करना पड़ेगा। इसी बात है। आइए 22वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को यह भी कहते हैं। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का दूसरा नाम कह रहा है कि हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का दूसरा नाम। तो हम लोग का यहाँ पर फ्लो ना होकर के फ्लैट चार्ट होता है। फ्लो की जगह आपको जानना पड़ेगा, ये हमारा जो चार्ट होगा इसे हम लोग फ्लैट चार्ट बोलते हैं। फ्लैट चार्ट, फ्लैट चार्ट, ये मिस्टेक से लिखा गया है। तो हम कहेंगे ट्री चार्ट होगा या फ्लैट चार्ट होगा या फ्लीट चार्ट होगा या हम कहेंगे स्टीपिटीज चार्ट होगा। तो हम लोग को मालूम है कि ये हमारा फ्लैट चार्ट होगा। कौन सा चार्ट होगा? ये हमारा फ्लैट चार्ट होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये चार्ट हमारा ये 3 प्रकार का होता है। लाइक दैट आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये 3 प्रकार का होता है। जैसे हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग जो है फ्लैट चार्ट भी कहेंगे, फ्लैट चार्ट, फ्लैट चार्ट भी कहेंगे। दूसरा नाम इसका लाइक दैट हम लोग जो है इसे बोलेंगे जो है विभागीय चार्ट, विभागीय चार्ट, विभागीय, विभागीय चार्ट कहेंगे।
और इसके बाद तीसरे के तौर पर हम लोग मैट्रिक्स चार्ट भी इसको बोलते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स चार्ट। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हमारे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जो आपको यहाँ पर मिले। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया फ्लैट, विभागीय और मैट्रिक्स। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जो ऑप्शनल आपका विषय होगा। आइए अगला देखते हैं, एचडीएल कहाँ बनता है या स्रावित होता है। हम लोग को मालूम है हाई डेंसिटी हमारा लिपोप्रोटीन, एचडीएल का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हम लोग कहेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल में भी हमारा 2 प्रकार कोलेस्ट्रॉल होता है एक एचडीएल, एक एलडीएल। तो हम लोग कहेंगे एचडीएल हमारे लिए बेस्ट होता है, अच्छा होता है। ये कहाँ बनता है और कहाँ स्रावित होता है, हम लोग कहेंगे कि इसका प्रोसेस जो है कहाँ बनता है, हम कहेंगे इसका प्रोसेस हमारा यकृत लीवर, मीन्स लीवर में ही बनता है और लीवर से ही स्रावित होता है और ब्लड में जाता है। और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट को जो है क्या करता है, हेल्थी रखता है जो है। इसलिए हम लोग कहेंगे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए फायदेमंद होता है, जिसका निर्माण और श्रावण लीवर में होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है। मीन्स निडिल का सिलेक्शन किस पर आधारित है। मीन्स हम कहेंगे निडिल हमें लेना है स्विमिंग के लिए, तो धागे की किस पर लेंगे या कपड़े के। हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। सीधी बात है कि जैसा कपड़ा होगा उसी के अनुरूप हमारा क्या होगा, निडिल होगा। कपड़े का जो प्रक्रिया होती है, जो स्वरूप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं जो है कि झीनीदार होगा, या कहेंगे पतला होगा या हल्का होगा, दूसरा मध्यम वजन का होगा, तीसरा हम लोग कहेंगे भारी होगा। तो जैसा हमारा वस्त्र होगा वो वस्त्र कपड़े की किस्म होगी, उसी के अनुसार हमारे सुई का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन नहीं है। तो इसमें डिजाइन कौन सा नहीं है, तो लाइक दैट देखते हैं हम लोग। देखिए ड्रॉप कहेंगे डिजाइन है, मिरर भी डिजाइन है, रोटरी, रोटरी डिजाइन नहीं है, ये क्लब होता है, संस्था होती है, शॉर्टिन भी हमारा डिजाइन है। मीन्स हम कहेंगे रोटरी हमारा डिजाइन नहीं है। तो क्या डिजाइन नहीं है, रोटरी हमारी डिजाइन नहीं है। बाकी तीनों हमारे इसमें क्या है, हम कहेंगे डिजाइन है। 26वां क्वेश्चन है, सामान्यतया दृष्टि बाधित व्यक्तियों में दृष्टि क्या होती है। हम कहेंगे कितनी होती है, जो है जो दृष्टि बाधित होंगे, तो हम कहेंगे जो दृष्टि बाधित होंगे, सामान्यतया दृष्टि बाधित व्यक्तियों में दृष्टि क्षणता होती है। जो बाधित है उसमें हम लोग कहेंगे कि बाधित है लेकिन बाधित नहीं होने चाहिए। बाधित व्यक्तियों में दृष्टि तीक्ष्णता होती है। तो देखिए सामान्य तो हमारा ये हो गया, ये तो हमारा सामान्य है। तो आप जान रहे हैं कि सामान्य आंख की हमारी दृष्टि होती है। लाइक दैट हम कहेंगे अगर ये 2 के बदले 20 का प्रोसेस जो 220 लाइक दैट देखिए, कि हम कहेंगे कि यहीं से हम उठा लेंगे, ये हमारी प्रक्रिया क्या होगी, ये बाधित की 2/200 की प्रक्रिया हमारी क्या होगी, ये दृष्टि तीक्ष्णता बाधित की होगी। आइए 27वां क्वेश्चन देखते हैं, जो है महिला लिंग हार्मोन है। ये आप अच्छे से जानते हैं कि लेडीज हार्मोन, एस्ट्रोजन को हम लोग लेडीज हार्मोन बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लेडीज, लेडीज हार्मोन, लेडीज हार्मोन है। लाइक दैट इसे हम लोग एंड्रोजन को पुरुष हार्मोन बोलते हैं, पुरुष हार्मोन, ये हमारा पुरुष हार्मोन है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है महिला हार्मोन, मीन्स हम लोग कहेंगे एस्ट्रोजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28वां क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं डॉट डॉट होती है। क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर खीस का प्रोसेस हमारा जो है, ये हिंदी वर्ड लिया गया है, ये कोलोस्ट्रम होता है, कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम। देखिए कोलोस्ट्रम हम लोग कहेंगे कि प्रसव के बाद, प्रसव, प्रसव के बाद, हम लोग कहेंगे प्रसव के बाद 2 to 5 डे दिन का मदर मिल्क, मदर, मदर मिल्क, मदर मिल्क खीस या कोलेस्ट्रम खीस कहलाता, कहलाता। तो देखिए हम लोग कहेंगे इसमें प्रोटीन तो होता ही है, अब प्रोटीन के साथ साथ एंटीबायोटिक भी होती है, प्रतिरक्षी तो बोलते हैं हम लोग
एंटीबॉडी एंटीबॉडी भरपूर मात्रा में प्रोटीन और क्या होती है इसमें एंटीबॉडी होती है। आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं 29 ये निम्नलिखित में से किस जीवित भेड़ से उतारा और काटा जाता है उतारा या काटा जाता है तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए हमारा फ्लेनेल फ्लेश फेल्ट मायर तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये जीवित भेड़ से उतारा जाता है लाइक दैट ये सभी हमारे क्या है ऊन है तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए जीवित भेड़ से जो हमारा ऊन उतारा गया वो फ्लिट है हम लोग कहेंगे कि ये हमारा भेड़ के बच्चे से जो है जीवित भेड़ हम कहेंगे भेड़ के बच्चे से भेड़ के बच्चे से। आपको कंफ्यूजन होगा ये आप जान रहे हैं लाइक दैट ये भी हमारा जीवित से होता है लेकिन हम लोग कहते हैं कि अल्पाका अल्पाका हटाइए यहाँ पर आएगा अंगोरा 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 ये अंगोरा बकरी से यह ऊन प्राप्त होता है यह ऊन प्राप्त होता है तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है भेड़ हमारा भेड़ की बातें हमारी की गई है भेड़ पूछा गया है और जबकि मायर हमारा क्या होता है ये हमारी बकरी होती है बाकी हमारे सब के सब जो है ये भेड़ से प्राप्त होते हैं। आइए 30वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग देखिए स्टेशनरी छुरी कौन सी है जो है देखिए जो भी हमारी छुरियां बेंड होती हैं मुड़ी होती हैं जो है बैंड जितनी भी बैंड के प्रोसेस में हमारी छुरियां आती हैं उसे हम लोग स्टेशनरी छुरी कहते हैं छुरी में चाकू बैंड चाकू चाकू छुरी मीन्स हमारा क्या होता है चाकू होता है मीन्स मुड़ी हुई हमारी छुरियां जो है क्या होती हैं स्टेशनरी छुरी कहलाती हैं। आइए 31 क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डाई है तो दोहरी नोक मीन से हमारे जो नोक होंगे वो दोहरी होंगी तो दोहरी नोक के तहत हम लोग को मालूम है कि प्लॉट फ्रेंच फिश हम लोग कहेंगे कि हमें याद करना पड़ेगा डबल कहेंगे इसमें दोहरी नोक मीन्स डबल नोक हमारे फिश के प्रोसेस में। आइए 32 क्वेश्चन देखते हैं 32वां क्वेश्चन देखिए दक्ष प्रचलन क्रिया के लिए रसोई की कार्य स्तर के अनुशंसित ऊंचाई होती है कितनी ऊंचाई हमारे किचन की होनी चाहिए तो किचन के तहत हम लोग कहेंगे कि 3 इंच कोयनी मीन्स हाथ के कोयनी से 3 इंच स्तर से नीचे क्रिया ये नीचे का प्रोसेस याद रखना जो है होनी चाहिए जिससे कि कार्य रसोई घर में अच्छे से होगा। 33वां क्वेश्चन देखिए डायबिटीज मेलिटस मीन्स मधुमेह रोग के लक्षण निम्नलिखित हैं कौन कौन से यहाँ पर लक्षण दे रखा है डायबिटीज के हमारे हम लोग कहेंगे यूरेमिया बहुमूत्रता देखिए यूरेमिया रक्त अल्प शर्करा शर्करा में ग्लाइकोसूरिया ये हमारा शर्करा में आप लिख कहेंगे ग्लाइकोसूरिया ग्लाइकोसूरिया देखिए ग्लाइकोसूरिया यूरेमिया इसके बाद अत्यधिक भूख लगना जो है एनोरेक्सिया नरोसा हम कहेंगे अत्यधिक भूख लगना एनोरेक्सिया नरोसा एनोरेक्सिया नरोसा नरोसा तो इस तरीके से हमें मिल रहा है जो है पहला भी मिल रहा है तीसरा भी स्वाद तिछड़ता है कोई मतलब नहीं है इनका एडिमा मीन्स हम लोग कहते हैं कि शरीर में सूजन आ जाना तो इस तरीके से हमारा 33वां का जो ऑप्शनल होगा 1, 3, 4 होगा क्या होगा 1, 3 और 4 होगा लाइक दैट ऑप्शन हमारा ए सही होता है। देखिए यहाँ पर 34 क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन से पोषण अभाव रोग नहीं है मीन्स पोषण की कमी से न्यूट्रिएंट की कमी से रोग ये नहीं है लाइक दैट बगैर न्यूट्रिशन का ये रोग है एनोरेक्सिया नोरोसा आप देख सकते हैं 5वां में दिया है इसके बाद डिस्लीथेमिया है इसके बाद किरेटोमलेशिया जीरोप्थेल्मिया आर्की आर ऑस्टियोमलेशिया इनसे हड्डी का प्रोसेस पहला हमारा जीरोप्थेलिया आँख से संबंधित तीसरा हमारा ऑस्टियोमलेशिया हड्डी से डिस्पीडेमिया भी हमारा जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा ये पोषण के प्रोसेस से मिलेगा किरेटोमलेशिया भी नहीं मिलेगा एनोरेक्सिया नरोसा भूख का प्रोसेस है
लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा, मीन्स दूसरा और पांचवा। तो देखिए हमारा दूसरा और पांचवा जो अभाव से नहीं है, अभाव से रोग, पोषण के अभाव से रोग नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 35 का। देखिए मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। तो हम कहेंगे साइको सेक्सुअल थियरी, हम लोग को मालूम है कि 5 इसके क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। इनसे हम कहेंगे कि इसे फ्राइड ने दिया था। तो फ्राइड ने सबसे पहले किसको लिया था, इसमें हम लोग को दे रहा है फैलिक अवस्था, जेनिटिकल अवस्था, जेनिटल अवस्था, ओरल अवस्था, लेटरेसी अवस्था और इसके बाद एनल अवस्था। तो इस तरीके से इन्हें हमें ऑर्डर में लेना है। तो ऑर्डर में हमारा कौन सा चलेगा, तो यहाँ पर देखिए ओरल मुखी अवस्था, दूसरा हम कहेंगे गुदी अवस्था जो है हमारा आएगा, क्या आएगा, मुखी अवस्था, गुदी अवस्था। इस तीसरा और पांचवा, तीसरा और पांचवा एक हमें यही मिल गया ऑप्शनल सी। देखिए मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, इसके बाद फाइलिक अवस्था, फिर चौथा हम लोग लेटेंसी अवस्था, लेटेंसी अवस्था होता है, लेटेंसी लेटेंसी होती है, लेटेंसी अवस्था। और लास्ट में हमें मिलता है जेनिटल अवस्था, मीन्स मी हमारा 35 का ऑप्शन सही होता है सी। आइए 36 क्वेश्चन देखते हैं जो है। देखिए सूती कपड़े की प्रोसेसिंग मीन्स जो भी हमारे निर्माण प्रक्रियाओं है का अनुक्रम बताइए, मीन्स पहले क्या होगा इसके बाद लास्ट में क्या होगा। तो इस तरीके से देखिए क्योरिंग एंड हीट सेटिंग, डिजाइनिंग, ब्लीचिंग, स्काउरिंग, प्रिंटिंग, तो इस तरीके से हमें इसको प्रोसेसिंग देना है। लाइक दैट हमें दिख रहा है कि ये हमारे सब के सब क्या है, फिनिशिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले फिनिशिंग हमें किस पर देनी, क्या करनी, कौन सी फिनिशिंग सबसे पहले लगानी चाहिए जो है। तो हम लोग कहेंगे कि आ जाइए देखते हैं हम लोग, लाइक दैट कहेंगे कि हमारा पहला ऑप्शन सी देख लीजिए, सीटिंग हम लोग कहेंगे साइज का निर्धारण करना। इसके बाद छठा हम लोग कहेंगे साइज और तो डिजाइनिंग होगा। इसके बाद फोर्थ प्रक्रिया हम कहेंगे स्काउरिंग होगा, सफाई होगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे तीसरा प्रोसेस हमारा होगा ब्लीचिंग होगा, मीन्स नेचुरल रंगों को उड़ाना होगा। फिर तीसरा हमारा होगा प्रिंटिंग, छपाई करेंगे। अब पांचवें के तहत हम लोग क्या कहेंगे, क्यूरिंग एंड हीट कर लेंगे। लाइक दैट सूती वस्त्रों में हीट सेटिंग का प्रोसेस आता नहीं जो है, हम लोग आयरनिंग की बात करते हैं, क्यूरिंग एंड आयरनिंग बातें होती है, तो आयरनिंग कर लेंगे। कुल मिलाकर के 36 का हमारा ऑप्शन क्या सही होता है, सी होता है। देखिए डॉक्टर यस स्वामीनाथन के द्वारा कितने वर्ग खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई, ये हमारा रटा रटाया क्वेश्चन है, आया हुआ है कि सभी खाद्य वर्गों को स्वामीनाथन ने 11 वर्गों में डिवाइड किया था जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 का। खाद्य पदार्थों की रक्षा हेतु खाना पकाते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हम कहेंगे आटे को छान कर काम में नहीं लाना चाहिए, पकाने से पहले चावल को अधिक रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, सब्जियों को पकाते समय धीमी आंच का प्रयोग करना चाहिए। हम कहेंगे तभी लाइक दैट हमें मिला जो है कि आटे को छान कर काम में नहीं लाना चाहिए, मीन्स सभी चीज हमारी क्या है जो है, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। आइए 39 क्वेश्चन देखते हैं। शिशु को पहले दिन से ही स्तनपान कराना आवश्यक है क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और साथ ही इसमें जीवन रक्षक गुण, कोलोस्ट्रम में रोग प्रतिकारकों तथा श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा काफी अधिक होती है जो नवजात शिशु को संक्रमण से रक्षा करती है। कोलोस्ट्रम में कुछ वृद्धि वर्धक पदार्थ भी पाए जाते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा ये सभी तीनों के तीनों ऑप्शनल सही हैं, मीन्स उक्त सभी ऑप्शनल हमारे सही हैं। आइए आज के अपने एमसीक्यू टॉपिक का ये अंतिम क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन। सब्जियां पकाते समय कम से कम पानी का उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है। थोड़े पानी के साथ शोरबेदार तैयार की गई सब्जियां घर परिवार की बुद्धि से अच्छी रहती है। पानी डालकर तैयार की गई सब्जियां स्वाद में ज्यादा अच्छी नहीं लगती। सब्जी पकाने के दौरान भी कुछ पानी छूटता है जिससे विटामिन पानी में घुल जाते हैं। मीन्स हम कहें कि उपरोक्त हमारा डी ऑप्शन सभी चीजें हमारे सब्जी पकाने के तहत आवश्यक हैं, ये ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से आज आपका
एमसीक्यू का ये नवा सेट सॉल्व हुआ या कहा जाए कि तैयार हुआ होगा। तो 10वें सेट के तहत हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।